आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस के ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में। तो भाई अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देख लिया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी पेयर ऑफ लाइंस। अब हमको दो लाइन गिवन है। जनरल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमको दो लाइंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या देती है? लाइन। और यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी पेयर ऑफ लाइंस। फिलहाल इस चैप्टर में हमारा मकसद है ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इसको कहते हैं सॉल्विंग द लाइंस, सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन, सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। यानी भैया ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अब इसको सॉल्व करने के, जो ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दो तरीके हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड और दूसरा तरीका है एल्जेब्रिक मेथड। पहले आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। हम क्या करने वाले हैं, हमको पता ही है कि ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है। जब भी हम कोई भी लाइन प्लॉट करते हैं, मान लो एक लाइन बनाई, तो इस लाइन पर जो हर पॉइंट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये लाइन ग्राफिकली बता रही होती है वो सारे पॉइंट जो लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये मेरी लाइन 1 है और मैंने लाइन 1 की इक्वेशन बनाई। तो लाइन 1 की इक्वेशन अगर बना ली, लाइन 1 का ग्राफ अगर बना लिया, तो यानी ये वो सारे पॉइंट हैं जो कि इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन का ग्राफ बना लेंगे। तो सेकेंड लाइन का ग्राफ मान लो कुछ ऐसे आता है। तो सेकेंड लाइन का ग्राफ मुझे वो सारे पॉइंट दिखा रहा है जो कि इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। अगर ग्राफिकली इस बात को सोचें तो हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों लाइंस के ऊपर लाई करे और वो क्लियरली होगा उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में करना कुछ नहीं है, ग्राफ पेपर पर हम दोनों लाइंस बनाएंगे, और उसके बाद जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और उस इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स कॉमा वाई। एक बार फिर हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। अब हमको ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, हमको पता लग गया, अच्छे से डिस्कवरी कर ली। फिलहाल हमारा इंटरेस्ट इस बात को जानने में नहीं है कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा इंटरेस्ट इनका कॉमन सॉल्यूशन जानने में है, इनको सॉल्व करने में है, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने में है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। ऐसी एक्स और वाई वैल्यू ढूंढना जो कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे कहलाता है सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉल्विंग द गिवन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। अब सॉल्व करने के बेसिकली दो अलग अलग तरीके हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है एल्जेब्रिक मेथड। पहले आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, क्योंकि आपको बेसिकली ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखना है। तो ग्राफ पेपर पर ये लिमिट में ही हो सकता है। अब देखो ध्यान से, करना कुछ भी नहीं है, पहली इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन खींचेंगे। अब लाइन क्या देती है? लाइन वो सारे पॉइंट देती है जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो लाइन आपने बनाई, इस पर कोई भी पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन की लाइन बना देंगे, तो इस पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं हर एक का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
फिर हमको तो ऐसा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना है, हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी दोनों लाइंस पर हो। दोनों लाइंस पर क्या होगा? उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। चलो, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अभी हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, परंतु क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही क्या हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने पर कोई सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? हां, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ध्यान से, कोई भी दो लाइंस अगर हैं तो तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, या दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, या दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट शब्द का मतलब है दोनों जो लाइंस हैं वो इक्वेशन जरूर अलग अलग है, लेकिन लाइन एक ही है। जब प्लॉट करते हैं तो एक ही लाइन आती है। अब सोचो, अगर दोनों लाइंस पैरेलल आ गई तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा का मतलब ये दोनों लाइंस पर कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई तो आपको वन सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक शब्द का मतलब है वन, ये लीजिए। और दोनों लाइंस अगर कोइंसिडेंट हो गई, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन हो गई, तो कुल मिला के आपको मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई भी पॉइंट जो होगा वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आइए नाम रख दें, ये स्थिति कहलाती है पैरेलल लाइंस। ये स्थिति कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये स्थिति कहलाती है कोइंसिडेंट लाइंस। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि चाहे ग्राफिकल मेथड लगाओ चाहे अलजेब्रिक मेथड लगाओ, क्या मेथड लगाने के पहले, क्या इनको सॉल्व करना शुरू करने के पहले हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? कि यस, बता सकते हैं। ध्यान से देखें, पैरेलल लाइंस, ये कंडीशंस बिल्कुल याद रखनी है। ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस पैरेलल होंगी अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। a का मतलब हमेशा x का कोफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड नोटेशन जैसा, और b का मतलब हमेशा y का कोफिशिएंट होता है, और c का मतलब हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है। तो यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी अभी हम सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि यार सॉल्यूशन निकालने के पहले क्या कुछ ऐसी बातें हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं जिससे कि कह पाए कि हाँ सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कितना आएगा। तो भाई साहब, ये आगे वन सॉल्यूशन, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां c1 c2 से कोई लेना देना नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज करें, चाहे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड यूज करें, लेकिन सॉल्व करने के पहले इन चीजों की चेकिंग करके हम बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चाहे ग्राफिकल मेथड यूज करो चाहे अलजेब्रिक मेथड यूज करो। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ पेपर का यूज करके, अलजेब्रिक मेथड मतलब अलजेब्रा मैनिपुलेशन का यूज करके। दोनों ही तरीके अपन सीखेंगे, लेकिन कोई भी मेथड इस्तेमाल करने से पहले हम इन कंडीशंस को यूज करेंगे, जिससे हमको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं। और अगर उनकी स्थिति पता लग गई तो हमको यह पता लग जाएगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आ रहा है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो दो लाइंस अगर गिवन है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, तो सॉल्व करने के पहले हम ये चीज चेक करेंगे।
इसको चेक करने से हमको सॉल्व करने के पहले ही एग्जैक्टली पता होगा कि क्या स्थिति है, सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो एक आएगा कि इनफाइनाइट आएंगे। अब हम करेंगे सॉल्व। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। कॉपी करिए पहले इस बात को। तो अपने को ग्राफिकल सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। और चाहे ग्राफिकल सॉल्यूशन हम सॉल्व करें, चाहे एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के पहले ही हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियो से ये बात बता सकते हैं कि उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, या वो जो दो लाइंस हैं वो कैसी होंगी। आओ एनसीईआरटी को कुछ क्वेश्चन करके देखें। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। चल, क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। तो पहला पार्ट, दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट बोलता है चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे हमको ग्राफिकली सॉल्व करना हो, चाहे हमको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हो, सॉल्विंग से पहले ये पता कर लें कि भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे। चल, पहली इक्वेशन जो अपन को दे रखी है, उस पहली इक्वेशन को अपन x + 3y - 6 = 0 सबको एक साइड ले आया करो। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन ले आया करो। सेकेंड इक्वेशन, इसमें भी सबको एक साइड ले आओ, 2x - 3y - 12 = 0। तो हमने क्या किया, सबको एक साइड ले आए। अब हमको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे। अब सुनो, सबसे पहले हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करेंगे। आइए बात करें। a1/a2 यानी 1/2, अरे x के कोफिशिएंट का रेशियो, b1/b2 यानी 3/-3, और c1/c2 -6/-12। यहां पर देखें, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो c1/c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। c1/c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी हम डायरेक्टली समझ गए यूनिक सॉल्यूशन। बस सीधे यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा। a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर हैं तभी हम c1/c2 तक जाएं। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो c1/c2 लिखे रहने दे, फर्क नहीं पड़ता ये दोनों में से कोई इसके बराबर है कि नहीं। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं तो हम c1/c2 की ओर निगाह करेंगे। लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो c1/c2 को देखने की जरूरत नहीं है, सीधे यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट शब्द का मतलब है सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हाँ। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ध्यान देना, एक शब्द कंसिस्टेंट का मतलब है हैज सॉल्यूशन, और एक और शब्द आता है इसी का भाई, इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। बस, कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन है, तो हाँ भाई है सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट का जवाब हो गया चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। यस, दे आर कंसिस्टेंट, उनका सॉल्यूशन है। चेक करने का तरीका पता ही है। दूसरा पार्ट कहता है इफ सो, अगर कंसिस्टेंट हैं, सॉल्व देम ग्राफिकली। तो भाई है कंसिस्टेंट, तो आइए ग्राफिकली सॉल्व करें। बोर्ड पर सब बच्चे देखेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं और फिर अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं। येलो रंग से ये वाली लाइन बनाएंगे। तो अगर x को 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x को 0 रख दें तो 3y = 6, y की वैल्यू 2 आ रही है, सॉल्व कर लीजिए। और अगर y को 0 रख दें तो x की वैल्यू 6 आ रही है। तो एक तो ये लाइन पास करेगी 6,0 से, यहां पर कहीं पर 6,0 से, और दूसरा ये लाइन पास करेगी 0,2 से, यहां कहीं 0,2। तो लाइन की इक्वेशन, लाइन की ग्राफ बनाने के लिए, लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हर बार सिर्फ दो चीजें, एक बार x को 0 रख के y निकालें, पता लग जाएगा y एक्सिस को कहां काटती है। एक बार y को 0 रख के x निकाले,
पता लग जाएगा एक्स एक्सिस को कहां काटती है। तो ये लाइन कुछ ऐसी आ रही है। आइए एक और कलर ले ले, ये लीजिए, इस कलर से ये वाली लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के लिए हमारा मेथड बिल्कुल सेट है। आइए बात करते हैं। एक बार x को 0 रख दें। अगर x को हम इसमें 0 रख दें तो यहां कोने पर सॉल्व करता हूं। x को 0 रख दें तो -3y - 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो -3y इक्वल टू 12 आ गया। तो y इक्वल टू 12 अपॉन -3 -4 आ गया। तो x 0 पर y -4 आ गया। फिर y को 0 रख दें। आइए y को 0 रखूंगा तो यहां पर फिर सॉल्व कर रहा हूं मैं। y को अगर 0 रख दिया तो 2x - 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो 6 आ गया। अरे वाह। आइए प्लॉट करें। 0, -4 यहां पर एक पॉइंट होगा, 0, -4 और 6, 0, अरे ये तो कॉमन पॉइंट आ गया। तो इस लाइन को अगर हम बनाएं, ये लीजिए, इस बार तो डायरेक्टली दिख रहा है कि यही है इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर यही है इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही हो गया इनका कॉमन सॉल्यूशन। तो सॉल्व देम ग्राफिकली। सो हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। ये एक ऐसा पॉइंट है जो साइमल्टेनियसली दोनों की दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉपी करिए। आओ अगला क्वेश्चन देखें। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन आइए निकाल लेते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन 5, यस, ये रहा एग्जाम्पल 5। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या कहता है? ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ग्राफ बना के पता लगाना है। अच्छा वैसे मन ही मन रफ कॉलम में चुपके से पहले ही पता लगा लो, ठीक है। बाय द वे ग्राफ बना के पता लगाना है। अब देखिए कैसे कैसे भाई, बहुत आसान है। और थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा जब पैरेलल लाइंस होंगी। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन तब मिलेगा जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन तब मिलेगा जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। आओ ट्राई करके देखें। चलिए ग्राफ बनाते हैं। वैसे तो a1/a2 b1/b2 का मेथड है ही, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछने वाला चाहता है कि हम ग्राफ में ऑब्जर्व करें कि लाइन पैरेलल है, कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कि लाइन कोइंसिडेंट है। चलो वापस से दो अलग अलग रंग का इस्तेमाल करेंगे। इस पहली वाली लाइन के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बना ले भाई। तो ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो चलिए बात करते हैं येलो रंग से। ये पहली वाली लाइन मैं येलो रंग से बनाने जा रहा हूं। तो अगर पहली वाली लाइन की बात करें तो x को अगर 0 रख दें तो x 0 हो गया। तो y की वैल्यू 1/8 आ रही है, वो बहुत आराम से निकल जाता है। और अगर y को 0 रख दें, y को 0 रख दें तो x की वैल्यू -1/5 आ रही है। तो ये x एक्सिस को कट करेगा यहां बहुत करीब में -1/5, 0 पर, और x y एक्सिस कट करेगा 0, 1/8 में। तो यहां पर कहीं पर कट करेगा 0, 1/8। तो ये आ गई लाइंस। ये लीजिए। आइए दूसरी लाइन बनाएं। दूसरी लाइन के लिए आओ कोई फ्लोरेसेंट सा कलर लेते हैं। ये ग्रीन मुझे पसंद है, तो दूसरी लाइन हम लोग इस ग्रीन कलर से बनाते हैं। दूसरी लाइन के लिए भी आइए यहीं पर चीजें निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। x को 0 रख दें। अगर हम x को 0 रख दें तो इतनी गंदी गंदी इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। और यहां सॉल्व कर लेते हैं, जगह की कोई ऐसी कमी नहीं है। अगर x को 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0, यानी 24/5y ये 3/5 आ गया। तो 5 से 5 तो काट दीजिए। तो y की वैल्यू 3/24, तो 3 की टेबल में 24 आ
y की वैल्यू 1/8। तो यहां से हमारा x 0 पर y 1/8 आ गया। अच्छा एक चीज, अच्छा चलो पहले फिर ऑब्जर्व करते हैं। अब x को 0 की जगह y को 0 रख दीजिए। अगर y को हम 0 रख दें तो ध्यान से देखिए, यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं, y को 0 रख दें तो 3x प्लस 3/5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1/5। उधर x की वैल्यू -1/, अरे ये तो x और y एक्सिस दोनों सेम ही पॉइंट आ गए, 0,1/8 0,1/8 -1/5 0 -1/5 0। अरे भैया दोनों पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब लाइंस हो गई कोइंसिडेंट। इन्हीं दोनों पॉइंट से दूसरी लाइन खींचोगे, ये लीजिए दूसरी लाइन भी, तो लाइंस कोइंसिडेंट है। यानी कितने सॉल्यूशन, तो हम बता सकते हैं क्लियरली लाइंस आर कोइंसिडेंट, सो वी हैव infinitely many solutions। भैया लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो हमको मिल रही है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आओ इस चीज को एल्जेब्रिकली भी जरा जांचें। आइए एक और रंग चुन लेते हैं, रंगों की कोई कमी नहीं पृथ्वी लोक पर। एल्जेब्रिकली जांचें जरा, a1/a2 को देखना, a1/a2 5/3 है। जरा b1/b2 को देखना तो -8 -24/5 है। जरा c1/c2 को देखना 1/3/5 है। अभी मैंने सिर्फ a1/a2 लिखा, b1/b2 लिखा, c1/c2 लिखा। इसको तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तो 5/3 रहेगा। लेकिन यहां देखो फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा, माइनस से माइनस पहला काम तो करे काट दें, तो ये चीज आपके पास निकल के आ जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 × 5/24, 8 से कट जाएगा, 8 3 24, देखो ये चीज भी 5/3 आ गई। यहां पर तो सीधे रेसिप्रोकल 5/3 आ गई। देख सकते हैं कि अल्टीमेटली 3 के तीनों बराबर हैं। तो अगर वैसे भी हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों सेम हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट, जो कि ग्राफिकली भी निकल के आ रहा है। कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आइए एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, आइए मिलजुल के सॉल्व करते हैं इसको। देखें क्वेश्चन कहता है चंपा वेंट टू अ सेल। भाई सेल लगी होती है, चीजों पर डिस्काउंट होता है। तो चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। तो आइए चीजों को थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज करने आती है। When her friends asked her how many of each she had bought, उसके फ्रेंड्स ने पूछा भाई कितने खरीदे, भाई कितने पैंट कितने स्कर्ट लाए, तो वो उसका जवाब देने के बजाय उनको बेचारी सहेलियों को फंसा दिया उसने। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स को x मान लेते हैं और नंबर ऑफ पैंट्स को y मान लेते हैं। दो वेरिएबल मानेंगे। अब यहां दो इक्वेशन गिवन है, आइए उन दोनों इक्वेशनों को अंडरलाइन टाइप्स में कर दूं। पहली इक्वेशन गिवन है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो आइए लिखें इसको, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पैंटों के डबल से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या पैंटों के डबल से 2 कम है। पहली इक्वेशन उसने दे दी। इंग्लिश को बहुत सारे बच्चों की मैथ अच्छी होती है लेकिन वो इंग्लिश को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं। इंटरप्रेट करें ध्यान से, आराम से। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन किससे 2 कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से 2 कम है, तो 2y से 2 कम है। आगे एक और बात उसने बोली, चंपा ने दूसरी बात बोली, ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस
देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट। दो इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने पहली इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन कहती है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज ऑल्सो इक्वल टू 4 लेस देन 4 टाइम्स। 4 टाइम्स से 4 छोटी है। ये लीजिए, पहली और दूसरी दो इक्वेशनें बन गई। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो भाई कितने पैंट और कितने स्कर्ट लाए, आओ पहले देखें कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। इधर देखिए, सबको एक साइड ले आइए, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी सबको एक साइड ले आइए, ये बन गई दो लाइंस की इक्वेशन। अब आइए सबसे पहले हम चेक करें कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, यानी इनका सॉल्यूशन है कि नहीं। पता लगा हम बेवजह सॉल्व करे जा रहे हैं और कौन सॉल्यूशन ही नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 1/1 निकल के आ गया और b1 अपॉन b2 2/4 निकल के आ गया। क्लियरली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि हमको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ज्योमेट्री की भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो लाइंस आएंगी, लाइंस निकल के आएंगी इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसे आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी। चलिए और बात करते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इनको सॉल्व करने का अभी हम ग्राफिकल मेथड ही लगाएंगे, तो ये भी आपको मैंने ग्राफिकल मेथड ही सिखाया है और एक्सरसाइज 3.2 ग्राफिकल मेथड पर ही बेस्ड है, अलजेब्रिक मेथड नहीं है। अब ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है भैया, दोनों लाइंस को ग्राफ बनाइए, दोनों लाइंस को प्लॉट कीजिए और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढिए। तो चलिए, ये दो लाइंस हमारे पास आ चुकी हैं और हम इनको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। एग्जामिनेशन में हो सकता है ग्राफ पेपर मिले, लेकिन आइए यहां जनरल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस बना ली हमने। एक्सिस बनाने के बाद अब हम लोग एक येलो कलर से इस लाइन को बनाते हैं। लाइन को बनाने का मेथड सेट है, x को 0 अगर रख दें, देखिए y की वैल्यू 1 आ जाती है। सॉल्व कर लो, सिंपल सा है, मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकता हूं। y को 0 रख दें तो x की वैल्यू -2 आ जाती है। तो x एक्सिस को कट करेगा -2, 0 पर। ऐसे जनरल बना ले, यहां कहीं -2, 0 होगा और y एक्सिस को कट करेगा 0, 1 पर। अब इसका आधा डिस्टेंस ऐसे ले लें 0, 1, तो दोनों को जोड़ती हुई लाइन बना दीजिए। ये लीजिए, ये येलो कलर से पहली लाइन बना दी गई है। रंगों की कोई कमी नहीं है पृथ्वीलोक पर और हमारे पास तो खैर रंग ही रंग है। दूसरी लाइन को हम ग्रीन पेन से बनाएंगे ताकि बिल्कुल अंतर रहे। चलिए वापस से x को अगर 0 रख दें तो y की वैल्यू फिर से 1 निकल के आ रही है। वो देख लीजिए x 0 पर y 1 आ रहा है और अगर y को 0 रख दें तो x की वैल्यू -4 आ रही। तो ये x एक्सिस को कट करता है -4, 0 पर, तो यहां पर कहीं होगा -4, 0 और y एक्सिस को सेम पॉइंट 0, 1 पर। अरे भाई वाह, चलिए लाइन खींच दीजिए। देखने से भी दिख रही हैं कि क्लियरली दोनों की दोनों लाइंस बेहतरीन इंटरसेक्टिंग है और इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा तुरंत निकल के आ जाता है। हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0, 1। दैट इज, इसी बात को आप ऐसे कह सकते हो कि सॉल्यूशन इज x0, y1। कहने का मतलब x0 और y1, यानी उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी लेकिन उसने केवल एक पैंट खरीदी। ये बात बताने के लिए उसने बेचारे बच्चे को परेशान कर दिया। फिर चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या सीखे, मेन बात है वर्ड्स में जो इक्वेशन होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पढ़ के ढंग से इंटरप्रेट करना, वर्ड्स को इक्वेशन में बदलना और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना। कॉपी कर लीजिए।